So hey guys, this is my channel Dexter's Verse. So as you might know, this is my first voiceover video and today I will be explaining Dragon Ball AF by Young Gigi, which is a fan-made manga. So let's start this video. इस फैन मेड मांगा के टोटल 30 वॉल्यूम्स करंटली अवेलेबल है, जिनमें से हम फर्स्ट वॉल्यूम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो फैन मेड मांगा है ये ड्रैगन बॉल जीटी के बाद के टाइम में प्लेस है, जहाँ दूर स्पेस में हमें एक प्लेनेट दिखता है जिसका नाम प्लेनेट फ्रीजा नंबर 79 होता है। जो हो ना हो फ्रीजा का ही कैप्चर किया हुआ प्लेनेट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रीजा का ही एक ट्रूप जो बाकी सोल्जर्स को इन्फॉर्म करता है कि लॉर्ड ईज का जन्म होने वाला है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि ईज जो है अपने रूम से बाहर आ रहा होता है और फिर उसके सामने 2 फ्रीजा सोल्जर्स खड़े होते हैं जो उसे देख के घबरा जाते हैं। फिर वो उनमें से एक सोल्जर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है बर्थ के लिए। फिर ईज उससे पूछता है कि क्या मेरा नाम ईज है, तो जिस पर वो सोल्जर बताता है कि ये नाम उसके फादर फ्रीजा ने दिया है। जिस पर उसके बाद वो सोल्जर उससे पूछता है कि आप क्या चाहते हो, तो उसके बाद ईज जो है वो कहता है कि उसको एक स्ट्रॉन्ग एनिमी से फाइट करनी है। तो जानना चाहता था कि उसके पास कितनी पावर है जो वो इतने टाइम से प्रिजर्व करके रख रहा था। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि उसे बताते हैं कि टेक ऑफ कर चुके हैं एक ऐसे प्लेनेट की तलाश में जहाँ पर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिल सके। फिर ईज उससे कहता है कि मुझे एक कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। नरेटर का एक कमेंट आता है, एक ऐसा थ्रेट आने वाला है यूनिवर्स पे जो उसने कभी नहीं देखा होगा। गोकू एंड अदर जी फाइटर्स अब तक काउंटलेस बैटल लड़ चुके होते हैं। इनमें से जो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट ओमेगा सेनरॉन है वो उसे भी हरा चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस बात को 3 साल हो चुके हैं और पैन जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। पैन जो है 16 साल की हो चुकी है और वो करंटली जो है हाई स्कूल वेस्ट सिटी में पढ़ती है। टेल को बाय करके टेक ऑफ लेती है। पैन स्कूल की तरफ जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में दिखता है कि कुछ लोग बैंक को लूट रहे होते हैं एक गर्ल को हॉस्टेज बना के। तब वो उनके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो पील ऑफ गैंग है, जिसमें माई शू और पील ऑफ जो है वो बैंक को लूट रहे होते हैं। तब पैन उनको सरेंडर करने को बोलती है, जिस पर वो लोग पैन पर ही अटैक कर देते हैं। पैन इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी होती है तो उन्हें काफ़ी इजीली टेक डाउन कर देती है। उसके बाद वो सरेंडर कर लेते हैं, जिसके बाद पैन को याद आता है कि उसे तो स्कूल जाना था। वो जल्दी वहाँ से टेक ऑफ करती है। फिर हमें पैन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बेंचमेट के साथ बैठी होती है। उससे पूछती है कि तुम तो हर चीज़ में काफ़ी बेहतर हो। इसके बाद पैन शॉक हो जाती है वो और उससे पूछती है कि ये ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से आया। जिस पर उसकी बेंचमेट उसे कहती है कि तुम्हें लगता है और ज़्यादा पॉपुलर होना चाहिए, और वो बताती है कि वैसे भी तुम्हारे जो ग्रैंड पा हैं वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हैं। यहाँ पे एक बार को तो मुझे भी लग रहा था कि इसमें गोकू की बात की है, बट नहीं, ये हमारे लेजेंडरी मिस्टर सेटन की बात हो रही है। फिर उसके बाद उसके फ्रंट बेंचमेट जो होती है उसे बोलती है कि उसे सुनने में आया है कि मिस्टर सेटन जो है वो अपना एक सक्सेसर चुनने वाले हैं। बेंचमेट उसे बताती है कि उसने सुना है किसी अननोन पर्सन के बारे में जिसका नाम ऊब है। जिस पर पेन भी सोचती है और फिर उसे याद आता है कि उस वो पपाया मैन है, यानी कि अपना ऊब। इसके बाद टीचर उनको इंटरप्ट करते हुए उन्हें चुप रहने को बोलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बुडोकाई टेनकाची एडल्ट डिवीजन का मैच दिखाया जाता है। फाइनल मैच होता है जिसमें एक साइड ऊब खड़ा होता है और एक साइड एक कंटेस्टेंट जिसने पहली बार टूर्नामेंट में पार्ट लिया होता है, जिसका नाम कैप्टन बीफ होता है। फिर ये मैच को स्टार्ट करता है, जिसके बाद कैप्टन बीफ जो है बिना टाइम गवाए ऊब के ऊपर चार्ज करता है और पंच मारने की कोशिश करता है, जिसको ऊब बड़े ही एफर्टलेसली डॉज कर देता है। उसके बाद वो कैप्टन बीफ के पेट में एक पंच मारता है, जिससे कैप्टन बीफ जो है वो नॉकआउट हो जाता है। फिर उसके बाद रेफरी जो है ऊब को विनर घोषित कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेडियम में सारे ऊब के लिए चेयर कर रहे होते हैं। तभी उसी समय मिस्टर सेटन भी वहां आ जाते हैं और वो ऊब को उसका मास्क उतारने को बोलते हैं, जिसके बाद वो सबको बताते हैं कि वो अब मार्शल आर्ट्स से रिटायर लेने वाले हैं। कहते हैं कि वो ऊब को अपना नया सक्सेसर चुन रहे हैं और वो ऊब को अपनी सारी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। मिस्टर सेटन सभी को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू करते हैं। मिस्टर सेटन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद ऊब से इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम बताते हुए कहता है कि वो इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करेगा और अपना बेस्ट देगा। जिसके बाद बुडोकाई टेनकाची टूर्नामेंट एंड होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक दूर प्लेनेट पे देखते हैं जहाँ पे ईज जो है वो वहां के फाइटर्स को मार रहा होता है। ईज इतना स्ट्रांग होता है उनके लिए कि वो जस्ट उसके एक टैप से मर जाते हैं। वो इस चीज से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। फिर उसका सोल्जर उसे शांत करते हुए कहता है कि एक फाइटर है जो शायद आपको चैलेंज दे सके। फिर वो उसको गोकू के बारे में बताता है, क्योंकि गोकू ने ही फ्रीजा को मारा होता है। जिसके बाद ईज को पता चलता है कि उसके फादर फ्रीजा को गोकू ने मारा था। ईज अपने सोल्जर से पूछता है कि तो वो गोकू जो है वो किस प्लेनेट पे रहता है। उसके बाद जो है ईज का सोल्जर उसे बताता है चेक करके कि वो प्लेनेट अर्थ पे रहता है।
फिर ईज उनसे डायरेक्ट टेक ऑफ करने को बोलता है। फिर वो उसके बाद प्लेनेट अर्थ की ओर बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें ग्रेविटी रूम में वेजिटा दिखता है, जो कि अपने सुपर सेन 3 में ट्रेनिंग कर रहा होता है। वेजिटा हमें बताता है कि वो सुपर सेन 3 को मास्टर कर चुका है, वो ऑलमोस्ट उसको यूज टू हो चुका है। बट वो ये बताता है कि वो इतनी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद भी सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। इसका वो रीजन देते हुए बताता है कि सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक सेन को उसकी टेल चाहिए होगी, और वो इस चीज से काफी इरिटेट होता है कि उसको बुल्मा के डिवाइस पे रिलाय करना पड़ता है सुपर सेन 4 के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। फिर वो उसके बाद ये बोलता है कि वो हार नहीं मानेगा और आगे और स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यही सोच रहा होता है कि गोकू भी सेम जहां भी होगा वो भी यही सोच रहा होगा कि मैं आगे चल के और ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा और चीची जो है वो एक जगह पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं। इस पे बुल्मा कहती है कि ये सेन्स जो है वो फाइट से पहले के सेटिस्फाई नहीं होते, और वेजिटा जो है वो 60 साल का हो चुका है। जिसके बाद चीची बोलती है कि ऐसा लगता है कि जिस दिन वो मरेंगे सिर्फ उसी दिन वो सेटिस्फाई रहेंगे। जिसके बाद वो बताती है कि गोकू उनसे मिलने नहीं आया है जिस दिन से वो शेनरॉन के साथ गया है, और उसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बाहर ट्रेनिंग कर रहा होगा। इस पे अब चीची भी हार मान चुकी है, अब उसे नहीं लगता कि गोकू वापस आएगा। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा जो है अपनी ट्रेनिंग करके जा रहा होता है। फिर उसके सामने से बेला आती है जो उसे बोलती है कि फादर आपके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है, जिसके कारण जो वेजिटा है वो शर्म से झुक जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोटेन जो है वो किसी पार्क में बेंच पे बैठा होता है। तो वही उसी टाइम उसके पास ट्रंक्स आता है और हमें पता चलता है कि ट्रंक्स जो है वो कंपनी का प्रेसिडेंट है जिसके अंदर गोटेन काम करता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो गोटेन कहता है कि मैं सिर्फ एक ब्रेक लेने आया हूँ। ट्रंक्स उसे बताता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हारी शादी हुई है। फिर हमें पता चलता है कि गोटेन की शादी हो चुकी है। गोटेन की शादी जो है वो पैलेस से हुई है, और पैलेस के जो फादर थे वो चाहते थे कि उनका जो सन इन लॉ है वो किसी बिग कॉर्पोरेशन में काम करे। तो गोटेन जो है वो ट्रंक्स की हेल्प लेता है और ट्रंक्स उसको अपने यहाँ काम देता है, जिसकी वजह से जो है वो उसकी शादी पैलेस से हो पाती है। और जिसके बाद जो ट्रंक्स उसे बोलता है कि अगर तुम अपनी जॉब को सीरियस नहीं लोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। फिर गोटेन को उसी समय फोन बजता है और उसको और कोई नहीं पैलेस होती है जो गोटेन को कॉल करती है और वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिस पर गोटेन जो है वो उससे पूछता है कि क्या ये मेरा ही बच्चा है। जिसके बाद जो है वो गोटेन काफी खुश होता है और वो उसके बाद ट्रंक्स को यानी कि के बॉस को वो कहता है कि आज के बाद मैं अपना सारा काम काफी लगन से करूंगा। जिसके बाद ट्रंक जो है वो उसे हाफ डे दे देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गुहान दिखाया जाता है तो किसी लाइब्रेरी में अपनी सारे रेफरेंस बुक को लगा रहा होता है। तभी उसको अचानक उसी समय एक की महसूस होती है जो अर्थ की तरफ आ रही होती है। उस की को वेजिटा भी सेंस करता है और वो भी काफी टेंशन में आ जाता है। इसके बाद गोटेन, ट्रंक्स, बैन जो है वो उन सबको भी वो की सेंस होती है और उन्हें पता चलता है कि कोई तो है जो अर्थ की तरफ आ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि ईज जो है वो अपनी स्पेसशिप के साथ अर्थ की तरफ आ चुका है। ईज काफी डेस्परेट होता है गोकू से फाइट करने के लिए। गुहान जो है वो उस शिप की ओर बढ़ता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जी फाइटर्स, वेजिटा, ट्रंक्स, गोटेन, पैन सारे उस जगह पे शिप लैंड होने से पहले ही पहुंच चुके हैं। ट्रंक्स पैन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो पैन उसे बताती है कि उसने भी एक इनक्रेडिबल की को महसूस किया है। जिसके बाद ट्रंक्स उसे कहता है कि ये काफी डेंजरस भी हो सकता था, बट पैन उसे कहती है कि मैं सेन की चाइल्ड हूँ तो मैं फाइट करूंगी। इसके बाद ऊ वहां पे लैंड करता है। जिसके बाद गोहान भी वहां आ जाता है। जी फाइटर्स बात ही कर रहे होते हैं कि उनके सामने शिप लैंड करती है और गोहान उसे देख के काफी फेमिलियर फील करता है। उसको याद आता है कि ये फ्रीजा की शिप है। उसके बाद वेजिटा काफी शॉक होता है और वो सोचता है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग की है किसकी। फिर उसके बाद उनके सामने ईज आता है। ईज आते ही अपने सोल्जर्स को कहता है कि गोकू को ढूंढो। जैसे वो गोकू को ढूंढ रहे होते हैं तभी उनके राउटर में 6 पावरफुल रीडिंग्स आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जी फाइटर्स उनके सामने आ जाते हैं। ईज उससे पूछता है कि तुम लोग हो कौन। जिसके बाद वेजिटा उसे बताता है कि ये तो मेरी लाइन है, मुझे पूछना चाहिए कि तुम लोग कौन हो। ईज का एक सोल्जर वेजिटा से पूछता है कि तुम वही ट्रेटर हो ना जिसने फ्रीजा को धोखा दिया था। के बाद वो वेजिटा बोलता है कि तो अच्छा तुम फ्रीजा के चमचे हो। ईज का सोल्जर वेजिटा को जवान संभालने के लिए बोलता है। वो कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, ये लॉर्ड फ्रीजा का सन है, लॉर्ड ईज। इसके बाद गोहान चौक हो जाता है कि फ्रीजा का सन भी है। उसके बाद वेजिटा उससे पूछता है कि तो तुम अर्थ पे क्यों आए हो। तो बताता है कि वो गोकू को मारने आया है जिसने उसके फादर को मारा है। तो वेजिटा उससे बोलता है कि तो मतलब तुम गोकू से रिवेंज के लिए अर्थ पे आओ। ईज बताता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं रिवेंज के लिए नहीं आया, मेरे को तो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करनी है।
तो जिसे सुनकर वेजिटा जो है वो काफी खुश होता है, वो एक स्माइल पास करता है और उससे कहता है ठीक है तुम मुझसे लड़ो। ईज उससे पूछता है कि क्या तुम स्ट्रांग हो। इस पर वेजिटा अपना प्राइड आगे लाकर बोलता है कि स्ट्रांग, मैं तो गोकू से भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जिसके बाद ईज इसको सुनकर काफी इंटरेस्टेड होता है और वो उसके बाद कहता है वेजिटा से कि मुझे अपनी पावर दिखाओ। वेजिटा उसे वॉर्न करते हुए कहता है कि बाद में तुम रिग्रेट मत करना, और वो सभी जी फाइटर्स को कह देता है कि कोई भी मेरी बैटल के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद वेजिटा एक मैसिव पावर अप करता है और वो सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद ईज और बाकी जी फाइटर्स उसे देख के काफी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद गोहान को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि वेजिटा सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वेजिटा ईज की तरफ तेजी से चार्ज करते हुए एक पंच मारता है जिसे ईज आराम से डॉज कर लेता है। उसके बाद वेजिटा पंचेस मारना स्टार्ट करता है और ईज उन सबको काफी आराम से डॉज कर लेता है। वेजिटा ईज के फेस पे एक पंच मारता है और ईज उसके एक मारता है, जिसके बाद दोनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं। उसके बाद वेजिटा और ईज दोनों एक दूसरे के ऊपर चार्ज करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं। जिसके बाद वेजिटा ईज के पीछे टेलीपोर्ट होता है और वो उसके एक पंच मारने वाला होता है, जिसे ईज सही टाइम रहते ही डॉज कर लेता है और वेजिटा के स्टमक पे एक किक मारता है। उसके बाद वो वेजिटा के फेस पे एक एल्बो मारता है जिससे वेजिटा दूर जाके गिरता है। उसके बाद वेजिटा एयर में जाके अपना बिग बैंग अटैक चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वेजिटा को फील होता है कि उसका राइट हैंड जो है वो शेक करने लगा है। वेजिटा ईज के ऊपर बिग बैंग अटैक लॉन्च करता है जिसे ईज अपने एक हैंड से ही डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर वेजिटा के साथ साथ जी फाइटर्स भी शॉक हो जाते हैं कि उसने बिग बैंग अटैक को इतना एफर्टलेसली कैसे डॉज कर लिया। जिसके बाद ईज एक स्माइल पास करते हुए वेजिटा की तरफ चार्ज करता है तो वो दोनों अपना फाइट स्टार्ट कर देते हैं। दोनों का पावर लेवल इस टाइम पे इक्वली सेम लग रहा होता है, तो दोनों एक दूसरे को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाते। जिसके बाद ईज जो है वो काफी खुश होता है इस चीज से। वो कहता है कि उसको पहली बार एक वर्दी ओपोनेंट मिला है। और वेजिटा इस चीज से नोटिस करता है कि ये फ्रीजर जितना पावरफुल नहीं है, ये फ्रीजर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें गोहान दिखाया जाता है जिसको एक आवाज सुनाई देती है। फिर गोहान को पता चलता है कि वो पिकलो है जो आफ्टर लाइफ से उससे बात कर रहा है। फिर पिकलो उसको बताता है कि उसकी मुलाकात आफ्टर लाइफ में फ्रीजा से हुई थी, जिसने उसको बताया था कि उनकी स्पीशीज जो है वो प्लेनेट विंटर से आती है, जहां पर उनके लोग जो है वो बॉर्न होने के बाद अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव आइस शील्ड बना देते हैं। इसके बाद थॉइंग पीरियड में चले जाते हैं। उस पीरियड में जो सबसे ज्यादा टाइम तक रहता है वो उतना ही पावरफुल होता है। फ्रीजा के केस में वो सिर्फ 5 साल रहा था, किंग कोल्ड जो है वो 6 साल। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ईज जो है वो थॉइंग पीरियड में पिछले 50 साल से है। तो सोचो जब फ्रीजा सिर्फ 5 साल रहकर ही सुपर सेन गोकू को अच्छी टक्कर दे सकता है, तो ईज तो 50 साल रह चुका है, तो वो कितना पावरफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इफ यू हैव एनी सजेशन देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वॉल्यूम के साथ।